हर खबर पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेज हुसैन जैदी। आज वार्ड 55 में मौजूद हैं और AIMIM उम्मीदवार हैं, डॉक्टर शहनाज उनके साथ हैं। उनसे बात करेंगे। जिस तरह से पेशे से डॉक्टर हैं और उसका राजनीति से जुड़ना एक अलग ही बात होती है। ये मैं 7 साल से बीजेपी में रही हूँ। अब मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए और सभी जितनी भी जाति है सबके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। मेरा यह है कि सब मेरे भाई मेरे साथ है और वार्ड 55 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जैसा भी है और मैं डॉक्टर से पेश हूँ, तो मतलब सभी का इलाज जहाँ भी प्यारे लाल हो, पंत हो, मेडिकल हो, कहीं भी सबका फ्री कराना चाहती हूँ, सबके साथ और सबका विकास। तो फिर आप बीजेपी से AIMIM में आई हैं, तो आप बिल्कुल एक अलग पार्टी से दूसरी इस तरह से कैसे आना हुआ इधर? बस सभी लोग कहने लगे जी पतंग का निशान ले लो, वैसे जो इतने बड़े भाई अच्छे हैं उनके साथ जुड़ जाओ, बाकी का जैसे भी होगा बाद में देख लेना, बस इसलिए थोड़ा सा। आप किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है आपको? अच्छा मिल रहा है भैया, बढ़िया लग रहा है, सब अपने साथ है सब भाई लोग। अच्छा, जब आप पिछले राजनीति में जुड़े हैं काफी पहले से, तो आप समाज के लिए बहुत सारे काम भी कराए होंगे आपने, तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगी जो लोग? मैंने जैसे कि भाई गरीब महिला है उनको प्यारे लाल में उनका फ्री ट्रीटमेंट कराना, डॉक्टर से कह के भैया इनका इलाज कर दो, इनके पास पैसा नहीं है, मतलब इस तरह से मेडिकल में कहा, पंत में कहा, पंत में मैंने 6-7 आदमी को बाल डलवाए फ्री, मतलब ऐसी एफिडेविट बनवा के अपनी CMO से काम कराए, जितने भी CMO हैं। बाकी का जितना गलियों में भी मैं देख रही हूँ इतनी गंदगी हो रही है, मैंने सोचा अपने मुसलमान भाइयों के 5 साल से पता नहीं पिछले सवा ने कुछ करा या नहीं करा, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनके बारे में बुरा नहीं कह सकती। वो उनकी क्या मजबूरी है, क्या है, क्यों नहीं किया। परेशानी देख के ये परेशानी देख के गड्ढे हो रहे हैं, नाली भर रही है, रोड पर मच्छर है, बीमारी हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये अपना कदम उठाया। अच्छा, तो आप राजनीति से जुड़ी रही, लेकिन आपके खासियत ये रही कि आपने डॉक्टर पेशे से संबंधित लोगों का मदद की। इसका मतलब ये है कि आप जेन्युइनली पूरी तरह से लोगों के दिली तौर से लोगों की मदद के लिए जुड़ी हुई थी। तो अब पूरी तरह से एक तरह से आप पार्षद हो जाएंगे तो अलग तरीके से होगा, तो अब इसको किस तरह से कर पाएंगे? बस जो भी मेरे से होगा, जितना भी होगा, नगर निगम से काम कराऊंगी, जैसे हॉस्पिटल का काम है वो कराऊंगी, जो मेरे पास मेरा खुद का अपना क्लिनिक है चमन कॉलोनी गली नंबर 1 में, जितनी मुझसे फ्री दवाई दी जाएगी वो दूंगी, अपनी बहनों का अच्छा इलाज कराऊंगी, जिनके वो नहीं बन रहे, क्या नाम, जैसे राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिनके बहुत सारी चीजें है जो नहीं हो रही है, मतलब महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, उनको सम्मान के लिए उनके साथ खड़ी रहूंगी मैं हर तरह से। अच्छा, तो ये जो वार्ड 55 है, क्या महिला उसमें आता है या फिर महिला सामान्य महिला में आता है? तो आपको क्या पहले से पता था या पहले से ही आपने तैयारी कर ली थी कि इसमें? तैयारी कर रखी थी पूरी। जी। कुछ मुझे भाइयों ने कहा कि आप तो अच्छी समाज में काम करती हो तो आप पार्षद का वो ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो तैयार हूँ मैं। अच्छा, और बहुत से उम्मीदवार हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन आप अगर हम आपसे ये सवाल करें कि आप ही को क्यों वोट दें लोग, तो आप क्या कहेंगे? भैया उनकी मर्जी, उन्हें मैं अच्छी लगूं तो मुझे वोट दे दे, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा तो कहना ही है जनता को आप एक मैसेज देना। लेकिन जनता जो है मेरे लिए, जो जनता है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे भाई ये सभी कह रहे कि आप पार्षद बनो, तो भैया कुछ उन्होंने मेरे बारे में सोचा होगा तभी तो मेरे लिए बोल रहे हो। यानी कि आपका जो इलेक्शन है वो जनता लड़ा रही है? जी, जनता लड़ा रही है मुझे। आप जनता की डिमांड पे हैं? जनता की डिमांड पे हो जी। तो और विकास करना चाहती हूँ अच्छी तरह से। अब मैं एक और सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप के प्राथमिकताएं क्या हैं इसमें? बस यही है कि अपने भाइयों के लिए काम करो और इससे ज्यादा मेरा कोई नहीं, अपनी बहनों के लिए करो। कौन से मुद्दे हैं जो आपको इसका वार्ड नंबर 55 में लगते हैं कि इनको, मतलब ये जो समस्या है, कौन सी समस्या है जिन पर आप काम करना चाहते हैं? मैं समस्या है, एक तो हमारी चमन कॉलोनी गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है, गली नंबर 3 है, गली नंबर 4 है, ये वार्ड 55 की है, और इस्तीफाक नगर है, फतेहपुर है, इनमें सब जगह तो गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें बेकार हो रही है, नालियों में विकास नहीं हो रहा, लाइटें नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम है जो महिलाओं को, बेचारों को बाहर नहीं जाती मुसलमान महिला, ना उनके लिए कोई काम कराता, ना उनके कोई आधार कार्ड बनवाता, कोई राशन कार्ड बनवाता, ना उनकी आई जाति का पता, ना किसी चीज का पता। तो मैं चाहती हूँ अपनी बहनों को ये सब चीज काम कराऊं मैं, बस मेरा समाज सेवा का काम है और मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। तो जिस तरह का इलाका है वार्ड 55 का आप बता रही, तो ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा काम है,
तो इसको मुझे लगता है कि 5 साल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भैया जितना भी मुझसे होगा वो कराऊंगी, मैं कोशिश ही करूंगी, नगर निगम से करूंगी, जो भी और है उनसे कोशिश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, जितनी भी मुझसे होगी लड़ाई लड़ूंगी अपने सब भाइयों के लिए, हिंदू मुस्लिम सब भाई, सब मेरे भाई, सबके लिए काम करना चाहते हैं। तो आपके आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि आप बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं, बहुत ज्यादा काम करना चाहती हैं, तो इसीलिए लोगों ने शायद आप पर एतमाद जताया कि आपको इलेक्शन में लड़ाया जाए। तो अब लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहें? बस लोगों को ही मैं देना चाहती हूँ, वार्ड 55 से मैं पतंग का निशान ला रही हूँ, इसमें मेरी सब मदद करे मिलके और मुझे जिताने की कोशिश करे, ये चाहती हूँ मैं, सबसे हाथ जोड़ के। ठीक है, ये मेरा देखते हैं डॉक्टर शहनाज को। जी, हम चमन कॉलोनी गली नंबर 3 में रहते हैं, जी वार्ड 55 में। 20 साल हमें यहाँ हो गए। पहले भी सभासद आए और अब भी नए आने की बात चल रही है। जी पहले सभासद ने ना हमारे यहाँ आज तक कोई आया, ना किसी की लोगों की परेशानी बूझी, और कभी कोई काम पड़ा तो उन्होंने कही भी आपने तो हमें वोट ही दी। ये भी सच्चाई है, वोट नहीं दी जी कि वोट भी एक जगह नहीं देता आदमी, 10 जगह बढ़ जाती है। तो कोई हमारी गली में आज तक काम नहीं हुआ, और सब में बुरा जो इलाका है चमन कॉलोनी और फतेहपुर का है। और हमारे यहाँ डॉक्टर शहनाज आई, चमन कॉलोनी में लोगों ने अपने मौजूद आदमियों ने कही हमारी ये 4-5 गली हैं, कोई मजबूत नेता चुना जाए, और भी बहुत खड़े हुए हैं। इन्होंने औरों से भी कही जी अगर आप लड़ना चाहते हो आप लड़ो, नहीं हम तुम्हें लड़ाएंगे। तो लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने कही डॉक्टर शहनाज को मिलकर से इलेक्शन लड़ाया जाए। हाँ, पूरी गली में और आगे इत्तेफाक नगर में और तुम्हारे फतेहपुर में भी 2-4 जगह मीटिंग हुई, उन्होंने कही कि मजबूती से इलेक्शन लड़ा जाए। के बारे में अगर हम बात करें तो जी शहनाज के साथ है हम सब लोग, पूरी गली वाले उनका सहयोग करेंगे। बताओ ना, हमारे यहाँ पार्षद नहीं, हमारे यहाँ कोई गली में काम ही नहीं हुआ, वैसे भी किसी पार्षद ने काम नहीं कराया कोई हमारी गली में। तो डॉक्टर शहनाज से कैसे उम्मीद जगी? पूरी उम्मीद है, इनको वोट देंगे, जिताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे और पूरी उम्मीद है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं ये मालूम करना चाहूंगा, डॉक्टर शहनाज जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको किस तरह से उम्मीद जगी कि ये चुनाव में आपके लिए बेहतर है? इसमें क्या, हमारे वार्ड में जो भी प्रत्याशी आज तक जीत के गया है, कोई विकास का मुद्दा कभी भी विकास नहीं हुआ। तो हम सोच रहे, हमारा विचार सबका समर्थन ये हुआ कि हम शहनाज को समर्थन अगर देंगे, हम हमारे बीच का हो जाएगा आदमी, अगर हमारे बीच का होगा तो हम कम कराने की क्षमता रखते हैं। लड़ रही है कि किन मुद्दों को लेकर आपने इनको पसंद किया है, किन मुद्दों पर काम कर के पहले से ये राजनीति में है, क्या वजह रही है जो आप इनको? वजह ये रही है, ये मस्जिद मदरसा है हमारी गली पे, जी जी उसमें पानी भरा रहता है। जी जी जो यहाँ से जीते हैं 55 वार्ड से, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं, उन्हें कोई टाइम नहीं है। डॉक्टर शहनाज ने वहाँ पे जो है काम कराया, पानी साफ सफाई कराई। जुम्मे वाले दिन वहाँ पे बहुत दिक्कत रहती है, तो हम उनके पास जावे, अब तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, गली में झाड़ू भी नहीं डल रही। 5 साल हो गए आज तक वो गली में नहीं आया। अच्छा। और कभी हमें मिल भी जाते हैं तो जैसे हम उन्हें रोक के बात करना चाहते हैं तो वो तुरंत गाड़ी में जो है रेस दे देते हैं, निकल जाते हैं। इस तरह फीलिंग हो रही है हमारी गली। डॉक्टर से ये शहनाज जो है, ये आती है हर जुम्मे को, ये सफाई कराती है वहाँ की। जब जाके लोग इन्हें जबरदस्ती हमने कह के खड़ा कराया कि आप खड़े हो, आप इस लायक हो कि मतलब हमारा काम हो जाएगा वार्ड में। हमारे वार्ड में सफाई भी नहीं हो रही, नाली खड़ंजे की तो बात की बात। हाँ, तो इसलिए आपको पूरी उम्मीद है? क्यों, और भी बहुत चीजें देखी हमने इनके अंदर के। एक महिला बहुत परेशान थी, उसके जैसे बच्चा होता है, उसके घर में खाने को भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने फोन कराया, लेके गई, बच्चे का ट्रीटमेंट सारा उसका ट्रीटमेंट कराया फ्री में, और उसे 2000 रुपए दिए उन्होंने हमारे सामने। जी, बहुत सारी बातें हैं इनकी, बहुत सारी खूबी है जो हमने इन्हें जबरदस्ती खड़ा करा गया। इनके तो दिमाग में नहीं था ये सिस्टम कि हम इन्हें खड़ा करें। मैं उम्मीद है जितने भी नेता लोग अब से पहले आए, 4 चुनाव लड़ा लोग विकास में आए 55 वार्ड में, वो झूठा वादा करके गए और अपने वादे पक्के सच्चे नहीं हुए। अब आगे में उम्मीद है शहनाज डॉक्टर ये काम भी करेंगे, इनके फोन पर काम हो जाते हैं। हमने 2-4 दफा आजमा कर देख लिया,
सम्मान भी देते हैं अधिकारी, बात मानते भी हैं, काम को अंजाम भी देते हैं। इन्होंने जब भी कोई काम के लिए फोन करा वो काम पूरा हुआ, और हमारे कई काम करा इन्होंने, इनका कोई काम झूठा नहीं हुआ, इनका काम सच्चा पक्का हुआ। ऐसे नेताओं को चाहते हैं 55 वार्ड में जो हमारे काम को अंजाम देवे, ऐसे नेताओं को जिताने चाहते हैं जो हमारे दुख सुख में काम आवे, हमारे दुख सुख में काम आवे और हाजिर ताबेदार है। ऐसे 55 वार्ड में नेताओं को जिताने चाहते हैं हम। उम्मीदवार हमारे जो है सेना डॉक्टर ने, हम इन पर भरोसा पूरा, ये हमारे विकास में काम भी करेंगे। नगर निगम चुनाव जितने भी है समस्या है वो पूरा करेंगे, और हमें पूरी अल्लाह की जात पर भरोसा है। अब हम अपनी उम्मीद पे लाए हैं, अब से जो है जितने भी आए सब झूठा वादा करते हुए आए, इनसे उम्मीद है